नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 7वां सिद्धांत है विकास का सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत है ये जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है। ध्यान दे, ये किसका सिद्धांत है? नैतिक सिद्धांत तो है लेकिन जीन पियाजे का है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने 1932 में किया था और कोहलबर्ग ने इसमें सुधार किया। 1958 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोहलबर्ग का हम नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ चुके हैं। वो सुधार था इस जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का। अब देखते हैं, पियाजे बालकों के नैतिक तर्क में रुचि रखते थे। पियाजे ने पाया कि नियमों, नैतिक निर्णय तथा दंड के बारे में बालकों के विचार पुराने होने के बाद अर्थात बालकों के बड़े होने पर बदल जाते हैं। पियाजे के नैतिक विकास के स्तर निम्न हैं। पहला है अनोमी स्टेज। यह अवस्था 0 से 5 वर्ष तक होती है। इस चरण में बालक न तो नैतिक होते हैं और न ही अनैतिक, अर्थात बच्चों को अच्छे तथा बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है। इस चरण में बालक का व्यवहार पीड़ा व हर्ष पर आधारित होता है। यदि बालक दुखी होता है तो वह बुरा व्यवहार करने लग जाता है और यदि बालक खुश होता है तो वह अच्छा व्यवहार करता है। नंबर 2, हेट्रोनोमी स्टेज। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। इसे विषम नैतिकता की अवस्था भी कहते हैं। इस चरण में बालक सख्त नियमों का पालन करते हैं और पूरी तरह से आज्ञाकारी होते हैं। यह चरण नैतिक यथार्थवाद, मॉरल रियलिज्म के रूप में भी जानी जाती है, अर्थात बाहर से लगाई गई नियम नैतिकता। बालक यह समझता है कि सभी नियम माता पिता, शिक्षक, ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें न तो बदला जा सकता है और न ही तोड़ा जा सकता है। ऐसा बच्चा सोच कर चलता है, अन्यथा उसे तुरंत दंड मिल जाएगा। इसलिए बालक किसी के व्यवहार के बारे में निर्णय उस व्यवहार से होने वाले परिणामों को देखकर ही लेता है कि यदि परिणाम से दंड मिलता है तो वह उसे गलत मानने लग जाता है और अगर परिणाम से पारितोषिक मिलता है तो उसे अच्छा मानने लग जाता है। इसमें व्यवहार के उद्देश्यों के आधार पर वह कुछ भी निर्णय नहीं लेता है। जैसे बालक के लिए जानबूझकर तोड़े गए एक कप की तुलना में हादसे में 12 कपों के टूटने की घटना ज़्यादा बुरी होती है। इस चरण में पुरस्कार एवं दंड नैतिक विकास को नियंत्रित करता है। तीसरा, ऑटोनॉमी स्टेज। यह अवस्था 13 से 18 वर्ष तक होती है। इसे स्वायत्त नैतिकता की अवस्था भी कहते हैं। इस चरण में बालक स्वतंत्रता पर आधारित नैतिकता दिखाते हैं। इस अवस्था में बालक यह जान जाता है कि नियम एवं कानून लोगों के बनाए हुए हैं तथा किसी के कार्य का मूल्यांकन उस व्यक्ति के इरादों तथा कार्य के परिणाम के आधार पर करते हैं। इस अवस्था में बालक विवेकशील हो जाता है, सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है और उसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। जीन पियाजे तथा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के इंपॉर्टेंट तथ्य। नंबर 1, मॉरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थता। इस अवस्था में बालक नियम को कठोर मानता है। 2, मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्कण। यह चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें बालक के अंदर सही या गलत की धारणा आ जाती है। तीसरा है नैतिक सहयोग की अवस्था। इस अवस्था में बालक यह समझ जाता है कि व्यक्ति ही नियम बनाता है और उन नियमों को आवश्यकता अनुसार बदला भी जा सकता है समाज के सहयोग से। नंबर 4, नैतिक दुविधा की अवस्था। इस अवस्था में बालक के समक्ष कुछ भी स्पष्ट नहीं होता।